हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस क्लास 4th चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर का नाम है गोइंग टू स्कूल। ओके, इस चैप्टर में बताया गया है कि जो बच्चे हैं वह डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट स्टेट में किस तरह से वह अपने स्कूल जाते हैं। ओके, so here let us meet some children and see how they reach school। यानी हम इस लेसन्स में या चैप्टर में ऐसे बच्चे से मिलेंगे या ऐसे बच्चे के बारे में बात किया जाएगा कि वो बच्चे जो हैं वो किस तरह से अपने स्कूल जाते हैं। ओके, सो हियर असम में क्या होता है बेसिकली, इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव, समटाइम्स आफ्टर द रेन्स देयर इज़ अ नी हाई वाटर एवरीवेयर। ओके, यानी असम में बताया जा रहा है कि जो बच्चे हैं वह एक्चुअली बता रहे हैं कि वहाँ पर काफ़ी बारिश होती है। ओके, और कुछ समय ऐसा भी होता है कि इतनी बारिश हो जाती है वहाँ पर कि जो बारिश की पानी हो कम से कम घुटने तक आ जाती है। बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। ओके, लेकिन वे बारिश हमें नहीं रोक पाती है स्कूल जाने से। वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड्स एंड अ बम्बू विथ अदर। वहाँ पे बेसिकली जब भी पानी को क्रॉस किया जाता है तो कैसे किया जाता है, वहाँ पर बम्बू के ब्रिज बनाए जाते हैं, मतलब पुल बनाया जाता है बम्बू का यानी बांस का यूज करके। एक हाथ से बच्चे अपने बुक्स को पकड़े रहते हैं और दूसरे हाथ से बच्चे बम्बू ब्रिज को पकड़ के पार करते हैं और इस तरह से वो अपने स्कूल जाते हैं। ओके, सो वी क्विकली क्रॉस द बम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल। हम क्या करते हैं, जल्द ही अपने ब्रिज को क्रॉस करके स्कूल पहुंच जाते हैं। ओके, लद्दाख में क्या होता है, द ट्रॉली के मदद से बेसिकली जो बच्चे होते हैं वो ट्रॉली में बैठकर क्या होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। ओके, एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गो टू स्कूल। ओके, हमें क्या करना पड़ता है, हर एक दिन प्रतिदिन हमें नदियों को पार करके स्कूल जाना पड़ता है। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप, जो नदी है काफ़ी गहरी है और चौड़ा है। देयर इज स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर, और वहाँ पे नदी के दोनों तरफ पे क्या होता है, नदी के दोनों तरफ पे एक आयरन की रोप लगी होती है। ठीक है, आयरन की रोप लगी होती है और उसे अच्छी तरह से पेड़ से या स्टोन यानी पत्थर से बांध दिया जाता है, इस छोर को। ओके, देन आफ्टर क्या होता है, ऑन द बोथ द साइड्स इज टाइटली विद स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स। इसके बाद क्या होता है, उसको अच्छे से इस रोप्स को अच्छे से दोनों तरफ बांध दिया जाता है। ओके, दोनों छोर पर। देयर इज ए ट्रॉली एंड ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड, और जो बॉक्स होती है बेसिकली किस चीज़ की बनी होती है, वुड की बनी होती है यानी लकड़ी की बनी होती है। अटैच्ड विद द रोप 4 or 5 of us sit on the trolley, यानी इस ट्रॉली में कितने लोग बैठते हैं, 4 से 5 लोग इस ट्रॉली में बैठते हैं। ओके, and help us trolley to move across the rope, we reach the other sides of the river in the short times। हम क्या करते हैं, इस ट्रॉली की मदद से कुछ ही समय बाद हम इस छोर से उस छोर पहुंच जाते हैं। ओके, सीमेंट ब्रिज, यहाँ पर सीमेंट ब्रिज के बारे में बात किया जाएगा। वी ऑफ्टन नीड टू गो क्रॉस सम वाटर बॉडीज सो वी यूज ब्रिजेस, दीज आर मेड ऑफ सीमेंट्स। यानी जब हमें कहीं पानी मिलता है या हमें कहीं नदी मिलती है तो हमें क्रॉस करने के लिए बेसिकली ब्रिज की यानी सीमेंट ब्रिज की आवश्यकता पड़ती है। ओके, और वो सीमेंट ब्रिज किससे बना होता है, ईंट से बनी होती है और आयरन रॉड से बनी होती है। द ब्रिज में आल्सो हैव ए स्टेप, और किस ब्रिज में क्या होता है, स्टेप होते हैं, सीढ़ियों की तरह होते हैं। हम इसे चढ़कर क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रिज को क्रॉस करते हैं। ओके, हियर क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन में फर्स्ट है, हाउ इज द ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम ए बम्बू ब्रिज, यानी सीमेंट ब्रिज में और बम्बू ब्रिज में क्या डिफरेंस है। आंसर है, अ सीमेंट ब्रिज मेड ऑफ अ ब्रिक्स सीमेंट्स एंड आयरन रॉड्स। जो सीमेंट की ब्रिज है बेसिकली ईंट सीमेंट लोहे से बनी होती है, बट बम्बू ब्रिज इज है मेड ऑफ बम्बू स्टिक। लेकिन बम्बू की ब्रिज किससे बनी होती है, वह बम्बू यानी बांस के स्टिक से बनी होती है। रोप्स एंड पोल्स, रोप से यानी रस्सियों की सहायता से उसको बांधे हुए होते हैं। ठीक है, हेंस सीमेंट ब्रिज इज स्ट्रॉन्गर देन ए बम्बू ब्रिज।
जो सीमेंट ब्रिज होती है बेसिकली स्ट्रॉन्गर होती है या ज़्यादा मजबूत होती है मुकाबले बम्बू ब्रिज के। ओके, मोर पीपल कैन क्रॉस ए सीमेंट ब्रिज एट अ टाइम, यानी मोर पीपल यानी ढेर सारे लोग एक ही साथ क्या कर सकते हैं, बम्बू ब्रिज के या सीमेंट ब्रिज में एक ही साथ क्रॉस कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी पीपल्स डू यू थिंक्स कैन क्रॉस द ब्रिज एट अ टाइम्स, यानी उस सीमेंट ब्रिज पर यानी एक समय में कितने लोग क्रॉस कर सकते हैं, कितने बंदे क्रॉस कर सकते हैं। तो आंसर है मोर नंबर ऑफ पीपल कैन क्रॉस ए सीमेंट ब्रिज एट द टाइम्स ऑन लाइक ए बम्बू ब्रिज बट द एग्जैक्ट काउंट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिज। ओके, यानी जो सीमेंट की ब्रिज होती है उस पर बेसिकली ढेर सारे लोग एक ही साथ में क्रॉस कर सकते हैं उस पुल पर, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस पुल की लेंथ कितनी है और स्ट्रेंथ कितनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ यू हैड अ चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज, व्हाई, यानी आपको चांस मिले तो आप किस ब्रिज को यूज करना पसंद करेंगे। तो आंसर है आई वुड लाइक टू यूज अ सीमेंट ब्रिज, इट्स स्ट्रॉन्गर एंड ईजियर टू वॉक ऑन। ओके, मैं क्या करूँगा, मैं सीमेंट ब्रिज को प्रीफर करूँगा या सीमेंट ब्रिज को यूज करूँगा उस पुल को पार करने के लिए, यानी उस ब्रिज को पार करने के लिए या उस नदी को पार करने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर होता है। ओके, हियर क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट from your grandparents what kind of bridges were there when they were young, यानी आपको अपने दादाजी से यानी ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है कि जब वो जवान थे या यंग थे तो किस तरह के पुल उनके ज़माने में होता था। इज़ देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस, क्या आपके घर के पास कोई ब्रिज है। फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज, आपको ब्रिज के बारे में ज़्यादा पता करनी है। आंसर है ड्यूरिंग द टाइम्स व्हेन माय ग्रैंड पेरेंट्स व्हेन यंग, जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स दादाजी जो यंग थे, देयर वर ओनली वुडन एंड बम्बू ब्रिजेस, सिर्फ क्या थी, वुडन लकड़ियों की या बांस की बनी हुई ब्रिज होती थी। यस देयर इज अ ब्रिजेस नियर माई हाउस, हाँ मेरे घर के पास ब्रिज है। हियर क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द ब्रिज ओवर वाटर ओवर रोड्स बिटवीन टू माउंटेन्स और समवेयर हिल्स, यानी ब्रिज कहाँ पर होता है, यानी पानी के ऊपर होता है या रोड के ऊपर होता है या बिटवीन टू माउंटेन्स के होता है या कहीं दूसरी जगह होता है। तो आंसर है द ब्रिज इज सिचुएटेड ओवर ए रिवर्स, यानी वाटर, जो ब्रिज बेसिकली कहाँ पर होता है वो नदी के ऊपर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, हु ऑल यानी कौन कौन यूज द ब्रिज, इट इज़ यूज बाई पीपल्स ऑन अ फूट एंड आल्सो बाई व्हीकल्स एंड एनिमल्स, यानी कौन कौन लोग ब्रिज का उपयोग करते हैं। तो आंसर है एज इट इज़ अ सीमेंट ब्रिज ऑल द मोस्ट एवरीवन यूज द ब्रिजेस, अगर सीमेंट की ब्रिज होगी तो ढेर सारे लोग यूज कर सकते हैं उसको, जैसे कि पीपल, व्हीकल्स एंड एनिमल्स, ये सारे लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, डज द ब्रिज सिम्स टू बी ओल्ड और इट्स न्यू, यानी जो ब्रिज है वह दिखने में पुराना लगता है या नया लगता है। तो आंसर है द ब्रिज सिम टू बी क्वाइट ओल्ड, यानी ब्रिज जो होती है वो काफ़ी ओल्ड दिखती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट व्हाट मटेरियल आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज, लिस्ट सम ऑफ देम, यानी ब्रिज में कौन कौन से मटेरियल्स का यूज होता है और कौन कौन से मटेरियल्स का यूज करके हम ब्रिज को बनाते हैं, उस पर से कुछ लिस्ट आपको देने हैं यहाँ पर। जैसे कि सिंस इट इज़ अ सीमेंट ब्रिज, हाँ अगर सीमेंट की ब्रिज हो तो वहाँ पर क्या क्या ज़रूरत होती है, ईंट की ज़रूरत होती है, सीमेंट की ज़रूरत होती है, ओके, बालू की ज़रूरत होती है, मतलब सैंड की ज़रूरत होती है, ओके, और आयरन रोड्स की भी ज़रूरत होती है, कहीं कहीं पे स्टोन्स की भी ज़रूरत होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इमेजिन व्हाट डिफिकल्टीज देयर वुड बी इफ द ब्रिजेस वाज नॉट देयर, यानी हमें क्या क्या डिफिकल्टीज झेलना पड़ेगा बेसिकली अगर ब्रिज ना हो तो। आंसर है इफ देयर इज नो ब्रिजेस over the rivers people would have crossed the river by boat to reach their places, अगर ब्रिज ना हो तो लोगों को किस तरह से पार करना पड़ेगा, उनको बोट की सहायता से यानी नाव की सहायता से नदी को पार करना पड़ेगा, और इसमें दिस वुड हैव कंज्यूम्ड मोर टाइम्स, और यह ज़्यादा टाइम भी लेगा। ओके, वलाम यानी केरला में क्या होता है, इन सम पार्ट्स ऑफ केरला, कुछ जगह ऐसे केरला में हैं, वी यूज ए वलम, वलम मीन्स स्मॉल वुडन बोट्स टू रीच स्कूल। ओके, कुछ ऐसे भी जगह हैं केरला में जहाँ पे स्कूल जाने के लिए बच्चे क्या करते हैं, बोट का यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन 1 है हैव यू सीन एनी अदर काइंड्स ऑफ बोट्स, क्या आपने कोई दूसरे तरह की बोट्स को देखा है। आंसर यस आई हैव सीन अदर काइंड्स ऑफ बोट्स, सम ऑफ देम आर पैडल्स बोट्स
रॉ बोट्स, मोटर बोट्स एंड हाउस बोट। हाँ, हमने ढेर तरह के बोट्स को देखे हैं, जैसे कि पैडल बोट्स, रो बोट्स, मोटर बोट्स एंड हाउस बोट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू थिंक ऑफ अदर वे बाई विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर? क्या आप कोई दूसरा रास्ता है जिससे कि हम पानी में ट्रेवलिंग कर सकते हैं? आंसर है ट्रांसपोर्टिंग बाई शिप, स्टीमर, वाटर स्कूटर, राफ्ट एक्सेट्रा, सम ऑफ द अदर वे बाई विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर। यानी ढेर तरह के ऐसे भी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम हैं जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, नदी को पार कर सकते हैं, जैसे कि शिप, स्टीमर, वाटर स्कूटर, रैफ्ट एक्सेट्रा। यानी इन सारी चीज़ों से हम नदी में या नदी को पार कर सकते हैं। राजस्थान, कैमल कार्ट। राजस्थान में बेसिकली बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? कैमल कार्ट की सहायता से जाते हैं। जैसे कि वी लिव इन अ डिजर्ट, हम कहाँ रहते हैं? रेगिस्तान में रहते हैं। देयर इज़ ए सैंड ऑल राउंड्स, वहाँ पर चारों तरफ क्या रहता है? बालू ही बालू रहता है। इट्स गेट वेरी हॉट इन द डे, और दिन में क्या होता है? काफ़ी हॉट हो जाता है, मतलब काफ़ी गर्म हो जाता है। वी राइड इन ए कैमल कार्ट टू रीच टू स्कूल, हम लोग क्या करते हैं? कैमल कार्ट पर बैठकर स्कूल जाते हैं। ओके, हैव यू एवर सट इन ए कैमल कार्ट और हाउस कैरीज टांगा? क्या आपने कभी कैमल कार्ट पर बैठा हुआ है या हाउस कैरीज मतलब टांगा पर बैठा हुआ है? वेयर यानी कहाँ पर? डिड यू क्लाइंब ऑन इट योरसेल्फ और डिड समवन हेल्प यू? क्या आप स्वयं उस कैमल कार्ट पर चढ़े हैं या कोई आपको हेल्प किया वहाँ पर चढ़ने के लिए? ओके, आंसर है क्वेश्चन, हैव यू एवर सट इन अ कैमल कार्ट और हाउस कैरीज मीन्स टांगा, वेयर डिड यू क्लाइंब ऑन इट योरसेल्फ और डिड समवन हेल्प यू? यानी कभी आप कैमल कार्ट या तांगा पर बैठे हुए हैं, या जब बैठे हैं तो कोई आपको हेल्प किया या अपने आप चढ़कर उस पर बैठे हैं? तो आंसर यस, आई हैव सट ऑन हॉर्स कैरीज, मैं तांगा पर बैठा हूँ। ठीक है, इन माई ग्रैंड पेरेंट्स विलेज, मतलब मेरे दादाजी के गाँव में। ओके, नो आई कुडंट क्लाइंब इट सेल्फ एंड माई ब्रदर हेल्प मी गेट ऑन इट। ओके, मैं अपने स्वयं उस पर नहीं चढ़ पाता था, मेरा भाई मुझे हेल्प किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू यू फील राइडिंग इन अ कार्ट? यानी आप किस तरह से फील कर रहे थे जब उस कार्ट पर बैठे थे? आल्सो शेयर एक्सपीरियंस इन द क्लास आल्सो, यानी आपके एक्सपीरियंस उस क्लास में भी शेयर करने हैं। जैसे कि आई रियली एंजॉय द राइड इन अ टांगा, यानी मैंने उस तांगे पर बैठ के काफ़ी इंजॉय किया। ओके, हियर बुलक कार्ट विलेज इन द प्लान्स, यानी कहीं के ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे बच्चों पढ़ने के लिए क्या होते हैं? बुलक कार्ट्स पर बैठकर जाते हैं। वी राइड इन अ बुलक कार्ट्स गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड, यानी बुलक कार्ट क्या होता है? वो काफ़ी स्लो चलता है। ओके, इट इज़ टू फनी, इट इज़ टू सनी और राइनिंग, या ज़्यादा धूप हो या ज़्यादा बारिश हो, वो अपने हिसाब से ही चलता है। वी यूज़ आवर अम्ब्रेला, हम क्या करते हैं? अपने अम्ब्रेला को यूज करते हैं धूप से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, डू यू हैव अ बुलक कार्ट्स वेयर यू लिव? क्या आपके पास बुलक कार्ट्स है, आप कहाँ पर रहते हैं? तो आंसर यस, देर आर अ वेरी फ्यू बुलक कार्ट्स इन माई एरिया, हाँ मेरे एरिया में काफ़ी कम बुलक कार्ट्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, डज इट हैव अ रूफ? क्या उस बुलक कार्ट पर रूफ है या छत है? आंसर नो, द वंस इन माई एरिया हैव नो रूफ बट आई हैव सीन बुलक कार्ट्स विद रूफ्स। ओके, यानी मेरे एरिया में बेसिकली रूफ्स का यूज करके बुलक कार्ट्स नहीं बनाया गया है, लेकिन मैंने अपने एरिया में रूफ्स बुलक कार्ट्स देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट्स काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव? यानी किस तरह के पहिए उनके पास होते हैं? तो आंसर है दे हैव वुडन व्हील्स विद आयरन रिम्स, उसके पास क्या होते हैं? लकड़ियों के पहिए होते हैं, लेकिन उनके जो रिम्स होते हैं वो आयरन के होते हैं। ओके, बाइसिकल राइड्स, वी राइड आवर बाइसिकल्स ऑन द लॉन्ग रोड्स टू स्कूल, हम क्या करते हैं? अपने बाइसिकल से स्कूल जाते हैं। एट अ फर्स्ट गर्ल्स ये डिड नॉट गो टू द स्कूल, यानी पहले क्या होती थी? गर्ल्स स्कूल नहीं जाते थे, बिकॉज इट वॉज टू फॉर, काफ़ी वो दूर थी, इसलिए लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी। बट नाउ द ग्रुप्स ऑफ 7-8 गर्ल्स इजली राइड इवन थ्रू द डिफ़िकल्ट रोड्स, लेकिन अब क्या होता है? जो लड़कियां होती हैं 7 से 8 लोगों के ग्रुप में क्या होती हैं? कितने भी ख़राब रास्ता हो, डिफ़िकल्ट रोड्स हो, वो स्कूल आसानी से पहुंच जाती हैं। ओके, आंसर, कैन यू राइड अ बाइसिकल्स? इफ यस, इफ टाट यू टू राइड, यानी हु टाट यू टू राइड? क्या आप साइकिल चला लेते हैं? अगर चला लेते हैं तो आपको किसने सिखाया? हु टाट यू टू राइड?
आंसर है यस। अगर राइड अ बाइसिकल्स माई फादर टॉट मी टू राइड इट। हाँ, मैं साइकिल्स को चला सकता हूँ, मेरे पिता ने सिखाया है साइकिल को चलाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मनी चिल्ड्रंस कम ऑन अ बाइसिकल्स टू योर स्कूल। यानी आपके स्कूल में बच्चे जो हैं साइकिल से कितने लोग आते हैं। तो आंसर है नियरली 200 स्टूडेंट्स कम इन ऑन बाइसिकल्स टू माई स्कूल। ओके, यानी कम से कम 200 बच्चे हैं जो बाइसिकल से यानी साइकिल से आते हैं स्कूल। ओके, जुगाड़, व्हाट अ व्हीकल। लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, इट साउंड्स फुट फुट फुट। यानी ये जो व्हीकल से यानी इसको हम जुगाड़ बोलते हैं, ये किस तरह की आवाज़ देती है, फुट 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 की आवाज़ देती है। ओके, व्हेन इट्स रन्स, जब ये चलती है, इट इज़ नॉट समथिंग स्पेशल, ये समथिंग कुछ स्पेशल नहीं होती है। द फ्रंट लुक्स लाइक ए मोटरसाइकिल बट द कैरेज एट द बैक इज मेड ऑफ ए प्लंक ऑफ वुड। सामने से देखने में ये लगती है कि ये मोटरसाइकिल है, लेकिन ये पीछे से क्या होती है, ऊट की बनी होती है। ओके, यानी लकड़ियों की या प्लंक की बनी होती है। ओके, क्वेश्चन 1 है डू यू हैव सच ए व्हीकल इन योर एरिया। क्या आपके एरिया में इस तरह के व्हीकल्स हैं। आंसर नो, दिस टाइप ऑफ व्हीकल्स आर नॉट देयर इन माई एरिया। हाँ, उस तरह के व्हीकल्स मेरे एरिया में नहीं हैं। बट दे आर अदर टाइप्स ऑफ जुगाड़ व्हीकल्स इन माई एरिया। लेकिन दूसरे तरह के जुगाड़ व्हीकल्स हमारे एरिया में हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया। यानी अपने एरिया में उसको क्या बुलाते हैं। तो आंसर इट इज़ कॉल देम शेयर ऑटो और क्वाड्री साइकिल्स। ओके, यानी हम लोग क्या बुलाते हैं उसको, शेयर ऑटो हम कह कर बुलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस वाई। क्या आपको उस तरह पे राइड करना पसंद है, ऐसा क्यों। आंसर यस, आई वुड लव टू एज इट वुड सो फन। हम मुझे उस तरह के राइड काफ़ी पसंद है क्योंकि काफ़ी फन होता है उस पर। 4th है कैन यू टेल वाई इट्स कॉल्ड जुगाड़। क्या आप बता सकते हैं कि इसको जुगाड़ क्यों कहते हैं। तो आंसर है जुगाड़ मीन्स समथिंग मेड यूजफुल फ्रॉम वेस्ट। जुगाड़ मीन्स ये होता है कि हम कोई ऐसी चीज़ बना देते हैं वेस्ट, जो कि मटेरियल्स को हम यूज नहीं करते हैं, या मतलब वो मटेरियल फेंका हुआ होता है, उस मटेरियल का यूज करके हम बना देते हैं कुछ स्पेशल, तो हम उसको बोलते हैं जुगाड़। इट इज़ कॉल्ड जुगाड़ एज द फ्रंट पार्ट ऑफ अ मोटरसाइकिल, इट्स अटैच्ड टू वुडन प्लंक्स, देयर आर यूज टू मेक ए कैरेज एट द बैक एंड आल्सो मेड ऑफ अ ओल्ड जीप पार्ट्स। ये क्या होता है, आगे एक मोटरसाइकिल की हेल्प से उसको हम बना देते हैं जुगाड़, और पीछे जो होती है उसकी जो बची हुई पार्ट्स होती हैं उसको वो लकड़ी की होती हैं। ओके, इट इज़ यूज टू कैरी पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इसको क्यों यूज किया जाता है, पैसेंजर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में इसका यूज किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।